हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी पर। आज की क्लास में हम लोग करेंगे मॉडल पेपर 12। इसमें हम लोगों का टारगेट है 40 में 40 नंबर पूरे लाना। इसमें हम लोग करते हैं 2019 से 2024 तक के जो सभी प्रश्न आए हैं वो सारे हम लोग इसमें करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहाँ पे आप लोगों को क्यूज मिलता है, जीएस का, हिंदी का, और आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगी वहीं पर। तो उससे ज़रूर जुड़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन नंबर पहला बताइएगा, विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनें जो इंद्रियों से परे हो। जो इंद्रियों से परे हों वाक्यांश के लिए क्या बोलते हैं? अतीन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, या चितेंद्रिय, या कर्मेंद्रिय। तो हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा? तो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, अतीन्द्रिय। हम लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, जो इंद्रियों से परे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा, निम्नलिखित वाक्य के लिए रेखांकित अंश के स्थान पर विकल्पों में से सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। शोक है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका। तो यहाँ पे जो रेखांकित है, यहाँ पे स्थापित करना हम लोगों को यहाँ पे क्या आएगा बताइएगा। पहला ऑप्शन दिया है पता, खुशी, कष्ट, या खेद। तो हम लोगों को क्या हो जाएगा? खेद है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका। तो फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा, गंगा नदी भारत देश में हजारों लोगों की जीवनदायिनी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोला है गंगा का पर्यायवाची नहीं है। इसमें से कौन सा है? तो यहाँ पे दिया हंसजा, देवपगा, विष्णुपदी, सुरसरिता। तो देवपगा भी होता है तो ये कट जाएगा, सुरसरिता भी होता है तो ये कट जाएगा, विष्णुपदी भी गंगा का पर्यायवाची होता है तो ये भी कट जाएगा। तो हम लोगों का पहला बिल्कुल सही है, हंस जा, ये जो है गंगा का पर्यायवाची नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा, सिंह की सवारी सबके बस की बात नहीं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे भी बताना है पर्यायवाची शब्द जो नहीं है, यहाँ पे रेखांकित जो है सिंह का बताना है। तो पहला दिया है सिंह, दूसरा है केसरी, तीसरा है मणि, चौथा है नवराज। तो इसमें बताना है कौन सा इसका नहीं है। सिंह तो दिया ही है तो ये हो जाएगा, तो ये पहला कट जाएगा। उसके बाद है केसरी, केसरी इसका पर्यायवाची होता है तो ये भी कट जाएगा। वन राज है तो वन राज भी जो है होता है तो ये भी कट जाएगा। तो हम लोगों का हो जाएगा 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 मणि जो है ये सिंह का पर्यायवाची नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा, सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, बताइएगा। पहला दिया है शरीर की हड्डियाँ, दूसरा है कंकाल, तीसरा है हड्डी का ढांचा, चौथा है मांसपेशी। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा सही? कंकाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा, जो कहा गया है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? जो कहा गया है के लिए सार्थक वाक्य क्या होगा? अकथ्य, कल्पित, कथित, या वचनातीत। बताइएगा वचनातीत कौन सा हम लोगों का इसमें सही होगा? तो हम लोगों का हो जाएगा बिल्कुल सही 3 कथित। जो कहा गया हो उसे कहेंगे कथित। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बताइएगा,
निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? बताइएगा इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। 3 सही होंगे, 1 अशुद्ध है, वही हम लोगों को चुनना है। पहला दिया है, पहला है कोयल पेड़ में बैठी है। कोयल पेड़ में बैठी है। दूसरा दिया है अनजान ने नई साड़ी खरीदी। तीसरा है वसुंधरा बहुत सुरीला गाती है। चौथा है सुमेध आज छुट्टी पर है। तो हम लोगों को पहले में दिख रहा है कोयल पेड़ में बैठी है, तो यहाँ पे में जो है यही गलत आ गया। कोयल पेड़ में नहीं होगा, कोयल पेड़ पर बैठी है, तो यही बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बताइएगा। ऑफिसर ने कर्मचारी को फाइल लाने का आदेश दिया। इस वाक्य में प्रयुक्त आदेश शब्द का अर्थ क्या है? बताइएगा। इसमें पूछा है आदेश शब्द का अर्थ क्या होगा। छोटों को बहकाना, आज्ञा पालन के लिए कहना, अपने कर्मचारियों की अवज्ञा करना या अपने से छोटों को डांटना। तो आदेश का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, आज्ञा पालन के लिए कहना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा। निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। इसमें बताना है अशुद्ध वाक्य कौन सा है। लड़की पुस्तक पढ़ती है, लड़के ने घर जाना है, मुझे उस पर दया आती है, शीला को नाटक अच्छा लगा। तो बताइएगा इसमें से कौन सा अशुद्ध है। लड़की पुस्तक पढ़ती है, ये सही लग रहा है, तो ये कट जाएगा। दूसरा है लड़के ने घर जाना है, तो लड़के ने यहाँ पे आ गया, ये गलत है, तो यही बिल्कुल सही हो जाएगा। लड़के ने जो आ गया, ये पे कारक संबंधित इसमें गलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बताइएगा। निरक्षर शब्द का विलोम क्या होगा? निरक्षर शब्द का विलोम क्या होगा? अपढ़, महान, अनपढ़ या साक्षर। बताइएगा। तो इसका हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा, साक्षर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बताइएगा। निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में वर्तनीय संबंधित त्रुटि है? बताना है किस भाग में वर्तनीय संबंधित त्रुटि है। वाक्य यहाँ पे है आजकल दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तशिल्प प्रदर्शनी चल रही है। तो कहाँ पे त्रुटि दिख रही है हम लोगों को? आजकल दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तशिल्प प्रदर्शनी चल रही है। तो वाक्य हम लोगों का सही है, इसमें कोई त्रुट नहीं है। तो यहाँ पे वाक्य में ये त्रुट होनी चाहिए थी। एक्चुअली जो वाक्य है यहाँ पे त्रुट इसमें ऐसे बना के देनी चाहिए, दर्शनी। अगर यहाँ पे ऐसा रहता तो ये वाक्य त्रुटि माना जाता, पर इसमें जो है सही दिया है, तो इसमें सारे सही हैं। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 12। मुहावरे और अनेक अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पहला दिया है दाल ना गलना, पूरा बस चलना। दूसरा दिया है दिन का फेर होना, दिन भर भटकते रहना। त्रिशंकु होना, अधर में लटकते रहना। चौथा दिया है 2 दिन का मेहमान, लंबे समय तक जीना। तो ये भी गलत कट जाएगा। यहाँ पे दिन भर का फेरा, तो ये भी गलत दिया है, ये भी कट जाएगा। दाल ना गलना, तो ये भी कट जाएगा। तो त्रिशंकु होना, अधर में लटकना या दुविधा में पड़ना, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे पहले आप लोगों को कराया भी हूँ, तो आप लोग उसे एक बार रिपीट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बताइएगा। तब की बात कुछ और थी, फिर ऐसा नहीं होगा। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त
तब, फिर, समानार्थक क्रिया विशेषण के सही अर्थ क्या है? बताइएगा। तब का अर्थ बाद में और फिर का अर्थ बार बार, ये कट जाएगा, ये नहीं है। तब का अर्थ उस समय और फिर का अर्थ है दोबारा, तो फिर का अर्थ होता है दोबारा, तो सही है। तब का अर्थ है उस समय, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा ही हम लोगों का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बताइएगा। निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में शब्द चयन संबंधित त्रुटि है? बताना शब्द चयन संबंधित किस में त्रुटि है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। टेलीग्राम लिंक नीचे आप लोगों को मिल जाएगा, उससे जुड़िएगा, आप लोगों का बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो उससे आप लोग वहाँ पे जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आप लोगों को जीएस के नोट्स भी मिल जाते हैं, तो उससे आप लोग जुड़िएगा। अब बताइएगा इस पे। पहला दिया है, बड़े बड़े संकट हैं, बहुत प्रचार में, हिंदी के। बताइएगा इसमें से शब्द चयन जो है कहाँ पे? बड़े बड़े संकट हैं, बहुत प्रचार में, या हिंदी के। तो किस में हम लोगों का इसमें त्रुटि दिख रही है शब्द संबंधित? तो बड़े बड़े, ये पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बताइएगा। निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। टका सा जवाब देना। टका सा जवाब देना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? साफ इनकार करना, हिचकना, बहाना करना, लालच देना। तो टका सा जवाब देने का क्या हो जाएगा? साफ इनकार करना, पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोगों का गद्यांश आ गया। गद्यांश करेंगे 16 से 20 तक है। तो बताइएगा। वैसे तो सभी आयु वर्ग के लोग अपने अपने जन्मदिन डॉट डॉट मनाते हैं। उत्सुकता, प्रसन्नतापूर्वक, स्वभावपूर्वक, या रोज। तो हम लोगों का दूसरा सही हो जाएगा, सभी प्रसन्नता पूर्वक मनाते हैं। तो 16 में आ जाएगा प्रसन्नता पूर्वक। आगे देखते हैं। पर बच्चों में इस दिन को मनाने की उत्सुकता कुछ डॉट डॉट होती है। तो बच्चों में इस दिवस को मनाने की उत्सुकता डॉट डॉट होती है। शतरंज के अधिक, प्रायः, हमेशा, या कम। तो इसमें जाएगा अधिक, बच्चों में अधिक होती है। पूरे वर्ष वे इस दिन की डॉट डॉट करते हैं। तो पूरे दिन, प्रतीक्षा, सहायता, या विकसित, या सार्थकता। तो पहला सही हो जाएगा, क्या करते हैं? प्रतीक्षा करते हैं। तो 18 में आ जाएगा प्रतीक्षा करते हैं। जब भी किसी के जन्मदिन में डॉट डॉट होते हैं, लौट कर जरूर पूछते हैं। देखते हैं 19 में क्या आएगा। सामाजिक, अभिव्यक्त, विचलित, या सम्मिलित। तो किसी के बर्थडे में क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। तो फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा 19 में। तो 19 में आ जाएगा सम्मिलित होते हैं। तो पूछते हैं कि हमारा जन्मदिन कब मनाया जाएगा? जन्मदिन पर घर को सजाया जाता है। इस दिन सभी मित्र डॉट डॉट होते हैं। प्रेरणा, संबंधित, एकत्रित, या प्रसिद्धि। तो क्या हो जाएगा? एकत्रित सारे मित्र होते हैं। तो आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप कुछ पर्यायवाची हम लोग देख लेते हैं, इसमें डाले हैं, आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। और पीडीएफ डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जैसे दिया जो हाईलाइट किए गए हैं तो एकदम इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। जैसे कोयल का पर्यायवाची पूछता ही है तो क्या होता है?
कोकिल होता है, पीक होता है, श्यामा, मदन सलाका, कलघोष, वसंत दूत, परभृत। ये जो है में जैसे कामदेव हो गया, मनसिज, मनमथ, पुष्पधनवा, अनंग, ये सब जो जितने भी मतलब किए गए हैं ये सारे जो है इम्पोर्टेंट है। इसे आप लोग ज़रूर बार देखिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा। जैसे कपड़ा का हो गया, कनक का, तो यहाँ पे दिए हैं। टेलीग्राम पे आप लोगों को ये PDF मिल जाएगी। तो टेलीग्राम को आप लोग जुड़ जाइएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।